स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, सड़ी हुई बेहद ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो हिम्मत तो होती नहीं थी कि बाइक से घूमने निकले। तो आए हैं हमारे मित्र आशीष जी। और दोनों ऐसे लोग हैं जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग अलग दुनिया से नहीं, हमारी दुनिया ही अलग होती है। बिल्कुल सही। तो हम लोग निकल गए, ये देवघर से आ रहे हैं और इन्होंने सुबह मुझे फ़ोन किया कि मन नहीं लग रहा, 2 दिन की छुट्टी है तो हम लोग घूमने निकलेंगे। तो मैंने बोला आइए चलिए राजगीर चलते हैं। तो बढ़ रहे हैं हम लोग राजगीर की ओर और निकलते निकलते लगभग हाँ, थोड़ा जूस पी के निकलने की लू ना लग जाए, क्योंकि आज मौसम विभाग ने अलर्ट भी किया है कि लू में थोड़ा सा निकलने से परहेज करें। तो इसीलिए आज हम लोग बढ़ रहे हैं अपनी कार से, आशीष जी की कार से, और जा रहे हैं राजगीर। तो चलिए देखते हैं राजगीर का ग्लास ब्रिज। ये चौथा अटेम्प्ट है, टिकट मिलता है या नहीं, और अगर मिल जाएगा तो हम लोग वहाँ चलेंगे। सही बात। तो आ गया है फोन, बढ़ते हैं राजगीर की ओर। रास्ते में होगी और भी बातें। राजगीर के जंगल में हम घुस रहे हैं और ये यहाँ पे फेमस जरासंध जरा देवी का मंदिर है। तो रिटर्निंग में हम यहाँ आएंगे। राजगीर बहुत ही चीज़ों के लिए फेमस है। कहा जाता है ये मगध जनपद का पहला राजधानी हुआ करता था, और यहाँ पे जैन, बुद्धिज्म, सिख और हिंदू धर्म से बहुत सारी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। जरासंध का प्रसिद्ध अखाड़ा है जहाँ पर महाभारत के समय में जरासंध का वध हुआ था। तो बहुत सारी लोकोक्ति, जीव जंतु, भगवान बुद्ध के उपदेश से यह इलाका भरा पड़ा है। तो चलिए इन सब चीज़ों के साथ जो मॉडर्न आर्किटेक्चर का जो एक प्लेस है, ग्लास ब्रिज, जो काफ़ी फेमस है। इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज सिक्किम के पेलिंग में था। उसका भी वीडियो आपको इस ब्लॉग में दिखेगा थोड़ा सा। जब मैं पेलिंग गया था तो वहाँ वो देखा घुमा था। और अब हम लोग जा रहे हैं राजगीर के ग्लास ब्रिज पे। तो मैं आपको बताऊंगा कि दोनों ग्लास ब्रिज में क्या अंतर है और क्या कॉमन है और कैसे नज़ारे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं राजगीर ग्लास ब्रिज की तरफ। तो ये है राजगीर जू सफारी का पार्किंग। हम जा रहे हैं ग्लास ब्रिज की ओर। तो अंदर आ गए हम, टिकट काउंटर पर जाते हैं, टिकट लेते हैं। बहुत ही गर्मी है, तो चलिए पहले टिकट ले लिया जाए। तो फाइनली टिकट मिल गया है जू सफारी और ग्लास ब्रिज का। भाई लोग थे हमारे साथ। ये है एक्स्ट्रा नहीं खर्च करना है अंदर। राजगीर जू सफारी का टिकट काउंटर। धूप को लेकर थोड़ा सा प्रिकॉशनरी मेजर्स इन लोगों ने लागू किया है, जो कि अच्छा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। कल गवर्नमेंट ने एक SOP जारी किया था कि हीट वेव का अलर्ट है, तो डेफिनेटली जो जानवर हैं वो तो दिखेंगे नहीं। तो 3 घंटे का एक तरह से ब्रेक है, लंच ब्रेक, और लंच ब्रेक के बाद हम जाएंगे सफारी पे। तो चलिए थोड़ी देर आराम करते हैं। आशीष भाई आराम से सोच रहे हैं, अपने फ़ोन पे व्यस्त है। अमूमन भीड़ गर्मी की वजह से काफ़ी कम है। काफ़ी नए यूथ कभी नहीं रुकते। यूथ को गर्मी, ठंड, बरसात से कभी अंतर नहीं होता है। तो टिकट लेकर वेट कर रहे हैं। सही बात है ना, चाहे धूप हो, आंधी हो, तूफान हो। तो मेरे साथ घूम ये भाई एकदम ये लाइफ जो आज के यूथ होते हैं ना, उनकी अलग होती है। आपका आदित्य। तो आदित्य भाई मेरे 500 सब्सक्राइबर है। थैंक यू आदित्य भाई आपका। तो यूट्यूब की जर्नी 5 महीने पहले शुरू की थी। घूमा तो बहुत अलग। तो आज 500 सब्सक्राइबर मिले हैं राजगीर नेचर सफारी में। तो उम्मीद है आप लोगों का ये सहयोग मुझे मिलता रहेगा। फिर यहाँ से फाइनली आशीष भाई के पास सारे टिकट हैं, तो हम लोगों के टिकट आ गए हैं काफ़ी मेहनत के बाद। तो जू सफारी का ये जो जू सफारी का है, और ये ब्लू वाला ग्लास ब्रिज का है। तो ग्लास ब्रिज पे अभी जाने में 1 घंटे का समय, क्योंकि धूप ज़्यादा है। तो ये टिकट थैंक गॉड कि हमें मिल गया, नहीं तो जितनी मशक्क़त हम लोगों ने 2 बार झेली है। तो फाइनली टिकट मिलने की खुशी साफ आशीष भाई के चेहरे पे झलक रही है।
तो 3 घंटे का वेटिंग टाइम, 1.5 घंटे गुजर चुके हैं। एक छोटा सा कैफेटेरिया है जो अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन लोगों की भीड़ काफ़ी है। आशीष भाई मेरे लिए ब्रेड पकौड़ा और समोसा, सोचा बैठे बैठे टाइम पास किया जाए, और काफ़ी लोगों की भीड़ है। लेकिन एक बात तो है आशीष भाई कि बिहार में ऐसे लोकेशंस खुल गए जो हम लोग इंटरनेशनल, वो भी है, ये ट्रू मामले में इंटरनेशनल है। थोड़े आने वाले समय में और बेहतर हो जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि अभी तक यहाँ पर जो है काफ़ी भीड़ टूट रही है टूरिज्म में, और समर वेदर कंडीशंस भी आने वाले विंटर में ये एक हॉट स्पॉट बनेगा टूरिज्म का, ये तो श्योर है। और फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे व्यवस्थाएं की हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। तो चलिए मज़े लेते हैं अपने समोसे का, और बिहार में अगर आपने समोसा नहीं खाया तो क्या खाया, तो मिलते हैं समोसा खाने के बाद। तक हम वेट करते हैं, आइए चलते हैं यहाँ के इंटरप्रिटेशन सेंटर की ओर। तो ये है राजगीर जू सफारी का इंटरप्रिटेशन सेंटर, और काफ़ी सुंदर और रोचक जानकारी से, जैसे ये जो पूरा सिस्टम आपको दिखाया जा रहा है कि पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ होगा, उसकी जानकारी दी गई है। कैसे तारे का एक हिस्सा पृथ्वी के रूप में टूट के आया, आग का गोला, फिर ठंडा होते होते अलग अलग स्टेज से ये पृथ्वी बना, और इसकी सारी जानकारी यहाँ वीडियो के ग्राफिक्स के माध्यम से समझाई जा रही है। और इसी तरह जो पृथ्वी के जो डिफरेंट परतों का निर्माण किया गया है उसके बारे में बताया गया है कि डिफरेंट लेयर जो अर्थ के बने थे कैसे ठंडे, तो वो सारी जानकारी यहाँ पर बताई गई है। और फिर जो जानवरों का काफ़ी अच्छा पेंटिंग्स, ये सारी पेंटिंग है। ज़्यादा कि ये अनाउंसिंग की जा रही है क्योंकि पब्लिक की क्राउड्स बहुत ज़्यादा है, तो इसी चीज़ों को दिखाने का प्रयास है। और मानव सभ्यता का उदय किस प्रकार हुआ, अलग अलग स्टेज में जिस तरह से मानवों की उत्पत्ति बढ़ती चली गई, उसका यह इंटरप्रिटेशन है। यानी अलग अलग इतिहास में प्रागैतिहासिक काल, मानव, और आगे ये सारा यहाँ का दिस इज द शॉट ऑफ डायनासोर जो उस समय है, और उस फिश से आज के फिश का ये मानव। और यहाँ से अलग अलग जानवरों को दिखाया, काफ़ी भीड़ है। सबसे अच्छी बात है कि जानवरों की जानकारी है वो डिस्प्ले पे लगातार बताई जा रही है। टाइगर, लायन, राजगीर जू सफारी में जो अलग अलग जानवर हैं उनकी जानकारी, और ये पेंगुइन्स की लाइनिंग। अब बढ़ते हैं 3D थिएटर की ओर। जगह पर इतनी गहरी होती है कि यहाँ आसानी से माउंट एवरेस्ट जैसे ऊंचे पहाड़ भी समझ सकते हैं। काफ़ी यूनिक है, यहाँ कर्व ग्लासेस लगे हुए हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण और पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित जानकारी यहाँ दी जा रही है। तो चलिए चलते हैं ग्लास ब्रिज की तरफ। अपनी गाड़ी आ गई है और इसी गाड़ी से हमें चलना है ग्लास ब्रिज। तो ग्लास ब्रिज की बातें होगी अगले ब्लॉग में। अभी तक का ये सफ़र यहीं समाप्त होता है, लेकिन कहीं जाइए नहीं, जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग पर। और अगले ब्लॉग में हम देखेंगे कि ये राजगीर का ग्लास ब्रिज कैसे और ब्रिजों से अलग है।